कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजितीत्राम, श्री युगल सरकार, सदगुरुदेव और आप सब रसिक भक्तों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सबकी कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन हो पा रहा है। भैया, एक बात भगवान की प्रेरणा से कहनी उचित लगी सो कह देते हैं। बहुत से लोगों को यह विषय कुछ नीरस लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भागवत का जब भी श्रवण किया है, इनका बड़ा संक्षिप्त रूप में ही उल्लेख हुआ है, सो उन्हें लगता है कि रस तो लीला कथा में ही आता है। पर भैया, हमें विचार करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत पुराण श्री कृष्ण भगवान का ही वांग्मय रूप है, और सब जो भी इसके अंदर है उन्हीं की इच्छा से कहा गया है, लिखा गया है और सुनाया गया है। सभी के लिए इसमें सब कुछ है, चाहे वो किसी मार्ग का व्यक्ति क्यों ना हो। सांख्य, योग, भक्ति सभी का वर्णन है। भगवान की जब बात होगी तो सभी के लिए तो होगी ना। ये अलग बात कि आपको अपने स्वभाव के अनुसार जो रुचिकर लगे, किंतु भैया बात तो सारी भगवान की ही है ना, और भगवान के द्वारा ही कही गई है, भगवान का ही स्वरूप है। तो हमारी इसमें भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वरन हमें समझना चाहिए कि भगवान ने क्या क्या कहा है। रुचि लेकर समझना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और इसमें भगवान की ही बात है तो सभी आनंद की बात, रस की बात। हम अगर अनुभव नहीं कर पाते तो यह हमारी कमी भैया। और वे तो हमेशा हमारे कल्याण की ही सोचते हैं। तो हमें जो भी मिलता है, कहीं से भी कुछ भी, वह हमारे कल्याण के लिए ही मिलता है। हर परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए ही हमारे जीवन में आती है। हम न समझें ये बात। और सो अब दास आप सबकी आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का शुभारंभ करता है। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यकर्ण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है, और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांसादि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है, और 6ठे माह में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं, और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं, तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है।
माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है। उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूं। जो मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूं, वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबद्ध हूं और इसीलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और अहंकार रूप जान पड़ता हूं। अतः शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्व आदि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है? क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्मजनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव माता के देह के भीतर, उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहां से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है? प्रभु, संसार के पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं।
अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा धकेले जाने से वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त कर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदक जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ कर नहीं सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोगकर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला वह ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिमानावेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा विद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में आना पड़ता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपेस्थिंदियों के भोग में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में जाना पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ामृग, अशांत मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बतलाया गया है। भगवान की रची हुई है जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। तो जिस प्रकार व्याध का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूं, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। भैया, यहाँ तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का समापन होता है और 32वें का शुभारंभ। धूम मार्ग और अर्चिर आदि मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि
उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेषशैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति, धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सद्गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, जिसे अर्ची मार्ग या देवयान भी कहते हैं, के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय और उनके विषय और अहंकारादि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए विविरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों के हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में शोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही पारायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्ठा भोजी, कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माता जी, पितृलोक के भोग लेने पर
जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवद रूप होने के कारण समान हैं। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है। वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रिय आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का भाव हो जाना बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधना का एकमात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म में तत्व, वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप या ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, मीमांसा, मन और इंद्रियों का संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूं। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती हैं, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय से लोलुप हो, ग्रहासक्त हो, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे। मां, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर
इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। भैया, यहाँ पर 33 स्कंद के 32वें अध्याय का समापन होता है और दास को अनुमति दें वाणी को विराम देने की। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।